काटना केवल तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास भी बेनट है, चाकू हैं, कमांडो नाइफ हैं। अगर आप इस तरह की उल्टे सीधे हरकत जानवरों जैसी करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। J-17 फाइटर आधों के रडार काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बिल्कुल पैनिक में है। साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इतना आ गया है कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं अनाप शनाप बक रहे हैं। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 30 साल से हमने टेररिज्म करी, वो अमेरिका के लिए करी, वेस्ट के लिए करी, हमें बड़ा खेद है कि हमने गलती करी, और लेकिन 30 साल हमने टेररिज्म का सपोर्ट दिया। एक ऐसा उल जलूल बयान। अब बिलावल भुट्टो साहब, उनके तो फादर को भी आदत थी, उनकी मदर को भी आदत थी बड़े हाथ हिला हिला कर नारेबाजी करने की। तो वो जो कह रहे हैं कि इंडस में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, बड़ा साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव। बट लेट्स सी अभी तक क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट दे डू। अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, जीरो किया है। हाँ ठीक है, अपने जहाज पैनिक में वो कराची से ले जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ। वो टोटल पैनिक में है कि साहब क्या करेगा भारत, कहाँ करेगा भारत, कैसे करेगा भारत। दे आर स्ट्यूइंग इन देयर ओन जूस। लेट देम स्ट्यू। सर, यूके में पाकिस्तान अटैची कर्नल तैमूर ने भी एक पोस्टर लेके बयान दिया है अनाप शनाप कि गला काट देना चाहिए प्रोटेस्टर्स का। किस तरह का इसे देखते हैं आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर वो बोले ना द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, कि अगर टॉप में आपके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं आपके आर्मी चीफ साहब, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और जैसे तैसे उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मुल्ला मुनीर जो हैं उन्होंने तो पूरा कलमा पढ़ दिया था कल कुछ दिन पहले दुनिया के सामने, और वो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान ही एक इस्लामिक मुल्क है, बाकी सारे तो नकली हैं, एरसाट्स कॉफी है, इस टाइप का बकवास उसने किया। और उसके चंद दिनों के बाद हम देखते हैं कि पहलगाम में जिस तरह का घिनौना अटैक, कम्युनल अटैक उन्होंने किया, टेररिस्ट ने चुन चुन के जो है हिंदुओं को मारना शुरू किया आफ्टर द स्पीच ऑफ द आर्मी चीफ। तो अगर पाकिस्तान का कर्नल तैमूर जो डिफेंस अटैचे है यूके में, वो भी इस तरह के इशारे कर रहा है कि हम गर्दन काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे, वैसे इन्होंने वाकई में कोशिश करी है कई बार। इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स वगैरह आके रात को आई हैं, हमारे लड़कों की गर्दनें काट के गई हैं, और फिर इनकी भी गर्दनें कटी। तुम गर्दन काटना केवल तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास भी बेनट है, चाकू हैं, कमांडो नाइफ्स हैं। अगर आप इस तरह की उल्टे सीधे हरकत जानवरों जैसी करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। फिर भी हम लोग सिविलाइज्ड हैं, वी कैनॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस हमारे पास बहुत बड़ी ताकतवर एयरफोर्स है, जिसमें 2019 में तो हमारे पास ना राफाल थे, ना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे, ठीक है। अब हैं, अब S-400 मिसाइल्स हैं। कोशिश तो करो कुछ करने की, अपने जो F-16 घूम रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, और ये काफी एक्सप्लोजिव रेवलेशन है, 50% जो F-16 फाइटर हैं, खबरें आई हैं कि वो अनसर्विसेबल, उड़ नहीं सकते, ठीक है। काम हो रहा है उनके ऊपर, ओवरऑल हो रहा है, काफी पुराने जेट हो गए हैं ये। J-17 फाइटर आधों के रडार काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान की एयरफोर्स का चीफ बिल्कुल पैनिक में है कि साहब थोड़ा टाइम दीजिए ताकि मैं सब ठीक कर लूं, ठीक है। सो अब मेरा ख्याल हमारी ओर से भी जो भी हमने करना है अब हमको कर डालना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में इनकी एयरफोर्स की इतनी पतली हालत है, देन आई थिंक वी शुड टेक इट फुलेस्ट एडवांटेज।